सोचिए, अगर आपकी ईमानदारी ही आपकी सबसे बड़ी सजा बन जाए, हर 6 महीने में घर बदलना पड़े, नया शहर, नया ऑफिस, नया काम, लेकिन फिर भी आप पीछे ना हटे। ये कहानी है एक ऐसे अफसर की जो अकेला सिस्टम से भिड़ा, ना खुद के लिए लड़ा ना शोहरत के लिए, बस लड़ा तो सच्चाई के लिए। नाम है अशोक खेमका। देश उन्हें जानता है ट्रांसफरमैन के नाम से। कई बार कुछ नाम सिर्फ सरकारी पदों तक सीमित नहीं रहते, वो बन जाते हैं एक मिसाल। जब कोई कहे ईमानदारी का मतलब क्या होता है, तो एक नाम जरूर लिया जाएगा, IAS अशोक खेमका। एक ऐसा अफसर जिसने 34 साल तक सिस्टम से लड़ते हुए खुद को नहीं बल्कि ईमानदारी को जिंदा रखा। 30 अप्रैल 1965 को कोलकाता में जन्मे अशोक खेमका ने IIT खड़गपुर से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, फिर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से PhD और फिर MBA और LLB भी किया। काबिलियत की उन्हें कोई कमी नहीं थी। 1991 में वो IAS बने और वहीं से शुरू हुआ एक ऐसा संघर्ष जो शायद ही किसी ने देखा हो। IAS बनने के बाद उन्हें हरियाणा कैडर अलॉट किया गया और यहीं से शुरू हुई उनकी असली परीक्षा। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी ईमानदारी को निभाना, और इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी 57 बार ट्रांसफर होकर। हाँ, आपने सही सुना, 34 साल की नौकरी में 57 ट्रांसफर, यानी हर 6 महीने में एक नई पोस्टिंग। कुछ जगहों पर तो उन्हें महीने भर भी टिकने नहीं दिया गया, इसलिए लोग उन्हें कहते हैं ट्रांसफरमैन ऑफ इंडिया। लेकिन ये कोई रिकॉर्ड नहीं था, ये ईमानदारी की सजा थी। पिछले 12 सालों में उन्हें ज्यादातर लो प्रोफाइल डिपार्टमेंट्स में भेजा गया, जैसे कि अभिलेखाकार विभाग यानी कि आर्काइव्स डिपार्टमेंट, जहां उन्हें 4 बार भेजा गया। 2012 में उनका नाम सुर्खियों में आया जब खेमका ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो कोई और करने की हिम्मत नहीं करता। मैंने जो भी किया अपनी ड्यूटी के दौरान किया, बगैर भय एवं लालच के। उन्होंने कांग्रेस के शासन में सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और DLF के बीच हुए जमीन सौदे का म्यूटेशन रद्द कर दिया, यानी सिस्टम के सबसे ताकतवर लोगों से सीधी टक्कर। पूरा देश देख रहा था, लेकिन लड़ाई में खेमका अकेले थे। कोई साथ नहीं आया, ना नेता ना सिस्टम, आया तो सिर्फ ट्रांसफर का एक और आदेश। जब उन्होंने 2023 में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा, मेरे पास पर्याप्त काम नहीं है, कुछ अधिकारियों पर बोझ है और मुझे खाली बिठाया गया है, अगर मौका मिले तो मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ असली लड़ाई लड़ूंगा, कोई भी बड़ा या शक्तिशाली बख्शा नहीं जाएगा। मगर जवाब में आता है सिर्फ ट्रांसफर का ऑर्डर। एक बार तो उनसे सरकारी गाड़ी भी छीन ली गई, मगर वे फिर भी पैदल ही ऑफिस जाने लगे बिना किसी शिकायत के। इतना सब झेलने के बाद भी उन्होंने कभी भी अपना मूल स्वभाव ईमानदारी नहीं छोड़ा। 1 मई 2025 वरिष्ठ IAS अधिकारी अशोक खेमका आखिरकार रिटायर हो गए, लेकिन उनके पीछे रह गई एक कहानी सच्चाई की, उस ईमानदारी की जो आज भी इस देश में जिंदा है। उनके जैसे कुछ अफसरों की वजह से उन पर बायोग्राफी भी लिखी गई है, जस्ट ट्रांसफर्ड द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अशोक खेमका, एक सच्चे योद्धा की कहानी। अशोक खेमका एक ऐसी मिसाल है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। ऐसी ही और इंस्पायरिंग स्टोरी जानने के लिए नथिंग इम्पॉसिबल को फॉलो करें।